The history of Anhilwad Patan is associated with the name of a brave, heroic lady. After the death of the king Ajaypal, his son being too young, Queen Naiki Devi, his mother took over the responsibility of the kingdom. During this time, the Sahabuddin Gauri crossed the desert and attacked the Gujarat. Queen Naiki Devi exhibited the enormous courage, tied her the infant son to herself, led to army of Gujarat into the battle of the successfully defeated Sahabuddin Gauri. तो यहाँ पे हमें बताया है कि अनिलवाड़ पाटन के साथ जो है एक यहाँ पे हिस्ट्री जो है यहाँ पे एक ब्रेव जो लेडी है उसकी जुड़ी हुई है कि ब्रेव हेरोइक लेडी जो है उसकी अनिलवाड़ पाटन के साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि जो किंग अजयपाल है उनकी डेथ के बाद जो है उनका बेटा जो था उनका जो बेटा था वह छोटा था एज में, जिसकी वजह से उनकी वाइफ जो है नाइकी देवी उन्होंने पूरे किंगडम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह अपने सिर पर ली थी। और यहाँ पे जो है साबुद्दीन गौरी ने उस टाइम पे जो है अटैक किया था गुजरात पर एंड उसके बाद में जो नाइकी देवी है उन्होंने यहाँ पे जो है उनके साथ युद्ध किया था एंड उनको जो है युद्ध में हराया था। After the Solanki dynasty, Waghela dynasty ruled over the Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karandev Waghela, was defeated by the Alauddin Khilji, and it brought to the end of the Rajput rule over Anhilwad पाटन। तो यहाँ पे हमें बताया कि सोलंकी डायनेस्टी के बाद जो है वाघेला डायनेस्टी का जो है गुजरात पर उन लोगों ने वाघेला डायनेस्टी के लोगों ने जो है रूल ओवर यानी शासन किया था। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उस जो वाघेला डायनेस्टी के लास्ट एम्परर जो थे वह जो है करणदेव वाघेला थे और इनको जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था, जिसके बाद जो है राजपूतों का रूल ओवर यहाँ से ख़त्म हो गया था, उनका शासक यहाँ पे पूरा हो गया था। Later on, for a period of time, Anhilwad Patan remained the capital of Gujarat just for the namesake। और उसके बाद में जो है यहाँ पे अनहिलवाड़ जो है यह गुजरात की जो कैपिटल पाटन थी यह सिर्फ नाम के लिए थी। ड्यूरिंग द सल्तनत एरा अहमद शाह एस्टेब्लिश्ड अहमदाबाद in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of the Sabugiri district। And the sultans जो है ruled over Gujarat through the 15th century and till the end of the 16th century। तो यहाँ पे हमें बताया कि उसके बाद में जो सल्तनत काल थे जो वहाँ पे तो अहमद शाह ने जो है अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। उसके बाद में जो है गुजरात की अनहिलवाड़ पाटन जो है यह गुजरात की जो है कैपिटल नहीं रहकर यानी गुजरात की राजधानी नहीं रहकर केवल जो है एक प्रांत यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट रह गया था। तो 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी में जो है गुजरात में जो सल्तनत लोग थे उनका यहाँ पे जो रूल्ड ओवर है वह था। ड्यूरिंग दिस एरा द नोटेबल सल्तनट्स लाइक द अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा एंड द मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर द गुजरात। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द मुगल डायनेस्टी established itself over the Gujarat and thereafter many other kingdoms came into existence in गुजरात। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है सल्तनत काल में अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा और यहाँ पे मुजफ्फर शाह जैसे जो है जो रूलर थे जो शासक उन्होंने गुजरात पर जो है शासन किया था। उसके बाद में 17th सेंचुरी में जो है मुगल डायनेस्टी की जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई और उसके बाद जो है काफ़ी सारे यहाँ पे गुजरात में जो है किंगडम जो है काफ़ी सारे रजवाड़े वगैरह लोग आए जिन्होंने यहाँ पे जो है राज्य किया। अब उसके आगे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में जानेंगे कि गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य व्यवस्था जो है वह कैसी थी। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा was the most powerful to all. The various departments of the kingdom were handled by the different ministers. The most important minister was known as the Mahatmya, who looked after the finance department. The most of the important department of the administrations was the king known as a Mandal. The capital of this kingdom was located on the banks of the river Saraswati and hence it is known as the Saraswati Mandal. The subsection of the Mandal was known as the Pathak, where there were the several such the Pathaks which includes many villages within their folds. Mandals such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Kheda Lat Mandal, Medbat Mandal were
प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे सोलंकी एरा जो है वह मोस्ट पावरफुल जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड यहाँ पे जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स के जो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट थे, उसमें जो सबसे जो मेन डिपार्टमेंट और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर माना जाता था उसे जो है महात्मा यानी कि महामंत्री कहा जाता था। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वह जाना जाता था। एंड उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह जो है मंडल के नाम से जाना जाता था। एंड जो मंडल है यह सरस्वती रिवर के जो है किनारे पर होने की वजह से इसे जो है सरस्वती मंडल के नाम से जाना जाता था। एंड यहाँ पे जो मंडल के उप विभाग होता है उसे जो है यहाँ पे पथक कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे पथक जो है वह यहाँ पे आए हुए थे। इन पथक में जो है काफ़ी सारे विलेजेस जो है वह इंक्लूड होते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पे सौराष्ट्र मंडल है जिसमें काफ़ी सारे जो सौराष्ट्र के गाँव वगैरह होते हैं वह जुड़े होते हैं। कच्छ मंडल जो है वहाँ पे कच्छ के जुड़े हुए काफ़ी सारे गाँव वगैरह जो है वह जुड़े होते हैं। अब हम यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर एंड जो कल्चर है गुजरात में उस टाइम पे उसके बारे में जानेंगे। मैनी पीपल फॉलोड द शैविज्म इन द गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा। एट द टाइम सोमनाथ वॉज द प्राइम सेंटर ऑफ शैविज्म वाइल द्वारका वॉज द फेमस रिलीजन सेंटर ऑफ द वैष्णविज्म। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है गुजरात में काफ़ी सारे लोग जो है शैविज्म फॉलो करने वाले थे, यानी कि शैव धर्म को जो है फॉलो करने वाले सोलंकी एरा में जो है उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो है शैव धर्म को फॉलो करते थे। और शैव धर्म को फॉलो करने वालों के लिए जो है सोमनाथ जो है वह एक प्राइम सेंटर की तरह जो है यह माना जाता था। एंड वैष्णव लोगों के लिए जो है द्वारका जो है वह एक जो है यहाँ पे सेंटर माना जाता था। द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मिडिवल एज वाइल द जैनिज्म गैदर द मोमेंटम। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो बुद्धिज्म थे वह जो कम होते जा रहे थे एंड जैनिज्म जो है वह बढ़ते जा रहे थे। उस टाइम पे जो है जैन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे वह बढ़ते जा रहे थे। As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also show the progress of the architecture, sculptures and the painting. तो यहाँ पे बताया कि उस टाइम पे जो है हमें काफ़ी सारे उस टाइम पे जो बिल्ड्स वगैरह थे, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग वगैरह जो है इन सब में काफ़ी सारा हमें प्रोग्रेस देखने को उस टाइम पे मिला था। The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of the temple carving. The Sun Temple of Modhera, the Vimal Vasahi Temple of the Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalay Temple, the reconstructed Somnath Temple were built in the 12th century. The 13th century show the constructions of the Dilwara temples of the Mount Abu, which attained the prominent place in the आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है काफ़ी सारे जो है कंस्ट्रक्शंस वगैरह उस टाइम पे हमें देखने को मिला था। जैसे कि राजस्थानी टाइप्स के जो राजस्थानी स्टाइल के जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनका कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिला था। मोढेरा में जो है उस टाइप मोढेरा में हमें सन टेम्पल जो है वह देखने को मिला था। एंड आबू में जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वह 11th सेंचुरी में हुआ था। फिर रुद्रमालय का टेम्पल जो है वह और सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें जो है 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में जो है हमें दिलवारा का टेम्पल जो है कि माउंट आबू में आया हुआ है वह हमें देखने को मिला था। तो इस टाइम पे जो है 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी में जो है काफ़ी सारे जो है हमें आर्किटेक्चर्स में प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिला था। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पे पिक्चर्स में कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई है। Along with the temple of the architecture of Gujarat, other architectural works such as the legs, forts, gateways, arcs of the temples, torans were also included. Among all the Kirti torans, the Kirti toran of Vadnagar is very famous. Manuscripts were usually written on the palm leaves Tadpatra. Margins were drawn along the four sides of these 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves, and within the limited space writing on or drawings were executed. Besides this is a lot of literary work on the Jainism was accomplished during the Solanki era, like the Dvashraya
ग्रंथ। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से इस टाइम पे जो है गुजरात में आर्किटेक्चर में भी जो है काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ, जैसे कि कुछ गेटवेज, आर्क्स ऑफ द टेम्पल्स और तोरणस वगैरह जो है, यह सब हमें उस टाइम पे जो है उसका प्रोग्रेस हुआ देखने को मिलता है। और गुजरात का जो है कीर्ति तोरण, यह वडनगर का जो है काफ़ी फेमस है। इस तरह से जो है ताड़पत्र वगैरह पर जो उस टाइम पे लिखा जाता था कि जो है 2-3 फीट्स की साइड्स वगैरह छोड़कर 2-3 इंच में जो है यहाँ पे लिमिटेड स्पेस में जो है यहाँ पे ड्राइंग वगैरह करके और कुछ लिखा जाता था कि शॉर्ट में जो है मैसेज पहुँचाया जा सके। तो इस टाइम पे उस टाइम पे जो है जैन धर्म को फॉलो करने वाले भी काफ़ी सारे लोग देखने को हमें मिलते थे। एंड राष्ट्रीय ग्रंथ जो है यह भी उस टाइम पे लिखा गया था। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि अहमदाबाद बिकेम द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनतिज्म। मैनी बुक्स वर रिटन इन द पर्शियन, ऑल्सो मैनी वर्क्स इन द गुजरात हैव बीन राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैनी फेमस मॉस्किज वर बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत as well as the Mughal era. The famed Siddhi Sayyid Grill of Ahmedabad and the Sarkhej Roza Mosque were constructed during that time. तो यहाँ पे हमें बताया कि अहमदाबाद जो है उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि जो आगे राज्य की व्यवस्था थी उसका जो सेंटर था वो अहमदाबाद था। वहाँ से जो है पूरा सेंटर जो है वहाँ से जो है पूरे राज्य का जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था वगैरह देखी जाती थी। उस टाइम पे जो है पारसी में काफ़ी सारी बुकें लिखी गई थी और उसी टाइम पे जो है गुजरात में भी जो है गुजराती लैंग्वेज में काफ़ी सारी बुक्स वगैरह उस टाइम पे जो है लिखी गई, साहित्य का सर्जन हुआ था। और काफ़ी सारी जो मस्जिद वगैरह है सल्तनत काल में और मुग़ल काल में जो है मुग़ल काल और सल्तनत काल में जो है काफ़ी सारी मस्जिदों का जो है निर्माण वगैरह हुआ था, जिसमें कि जो है फेमस है जैसे कि सिद्दी सैयद की ग्रिल जो कि अहमदाबाद में है, सरखेज का रोजा वगैरह जो है उनका कंस्ट्रक्शन जो है उस टाइम पे हुआ था। Thus during the medieval age or for almost 560 years and Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later of the Sultanate era and the Mughal era. This is evident from the आर्किटेक्चर स्प्लेंडर एंड द लिटरली वर्क्स ऑफ दैट पीरियड। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है 560 ईयर्स तक जो है राजपूत के जो है उनके शासकों के बाद जो है सल्तनत और मुग़ल काल के जो कुछ सुल्तान थे और सूबेदार जो थे उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और उनके शासनकाल की यह जो है हमें सब कुछ यह हमें आर्किटेक्चर जो है उस टाइम पे वह हुए और जो लिटरली वर्क थे उनके बाद उन पर से हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।